क्या आप जानते हैं कि ये दवाई जेनरिक है या फिर कंपनी की है? कहीं इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट तो इस्तेमाल नहीं है और इसमें बने हुए जो वार्निंग साइंस हैं, क्या आप उनको पढ़ना जानते हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम टू माय चैनल द स्टैट डोज। मैं डॉक्टर अश्विन रतूड़ी और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ बातों के बारे में जो बहुत कॉमनली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कॉमन पॉइंट जो आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दवाई जेनरिक है या फिर एथनिक है और कोई कंपनी उसको बना रही है? तो देखिए किसी भी स्ट्रिप होती है, जो मेडिसिन का कोई भी स्ट्रिप है, उसको आपको पता करना है कि जेनरिक है या फिर एथनिक है। तो उसमें एक चीज बहुत डिफरेंट होगी। वो क्या होगा? उसमें कंपनी का नाम कहीं मेंशन नहीं होगा, उसमें सीधा सॉल्ट लिखा होगा। अगर बाई चांस कोई पैरासिटामोल ले रहा है, अगर वो जेनरिक है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल ही लिखा होगा, उसमें कंपनी का नाम कहीं मेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई कंपनी की मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें कंपनी का नाम भी मेंशन होता है। जेनरिक नाम जो होता है वो तो मेंशन होता ही है, लेकिन कंपनी का नाम उसमें अलग से मेंशन किया जाता है। जैसे कैलपॉल हो गया या फिर डोलो हो गया, ये सारी कंपनी के नाम है, लेकिन जो बेसिक इसमें जो सॉल्ट होता है वो तो पैरासिटामोल ही होता है। रेट में इनकी हालांकि काफ़ी डिफरेंस होता है। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जो कंपनी की मेडिसिन होती हैं उनका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी बात करते हैं कि किसी मेडिसिन की स्ट्रिप पर आखिर ऐसा क्या आपको देखना है जिससे आपको चले पता कि वो एथनिक है या फिर जेनरिक है या फिर वो कोई कंपनी के अंडर बन रही है। तो अगर किसी भी मेडिसिन की स्ट्रिप पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा लिखा रहता है उसमें PM, या फिर उसमें C छोटा सा राउंड करके लिखा होगा, या फिर बहुत छोटा सा उसमें R लिखा होगा। तो जो TM होता है, TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क, यानी कि उस कंपनी ने उस नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, यानी कि रजिस्टर कर दिया है। लेकिन अगर वो कंफर्म हो जाता है तो उसको हम आर लिखते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड है वो कंपनी। लेकिन अगर उसमें आ रहा है सी, तो सी इज कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब उस कंपनी के पास उस पर्टिकुलर सॉल्ट को बनाने के लिए कॉपीराइट है। अब वो 2 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, वो कॉपीराइट उस कंपनी के पास ही होती है। और ऐसे में वो जो मेडिसिन होता है जिसपे सी लिखा होता है, जिसके पास कॉपीराइट होता है उस मेडिसिन को बनाने का, उसका जो प्राइस होता है वो जनरली काफ़ी हाई रहता है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि भाई कोई मेडिसिन की स्ट्रिप है, कई लोग ऐसे होते हैं वीगन होते हैं, या फिर व्रत जिनका होता है कि सर हमारा तो फास्ट है, हम दवाई कैसे खाएं। तो उन लोगों के लिए खासकर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। कई दवाइयाँ अगर आप देखें तो उसमें डॉट बने रहते हैं। अब दो तरह के डॉट होंगे, आइदर इट विल बी ग्रीन या फिर रेड। रेड डॉट अगर किसी भी मेडिसिन के स्ट्रिप पर आपको दिखे, कुछ ऐसा होगा, ये अगर रेड डॉट देखें तो ये ऐसा रेड डॉट होगा। ठीक है, ऐसा रेड डॉट आपको अगर किसी मेडिसिन के स्ट्रिप पर दिखता है, इसका मतलब है कि उसमें एनिमल प्रोडक्ट का यूज हुआ है। लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें ग्रीन डॉट होता है, लाइक दिस। इसमें ग्रीन डॉट है, ग्रीन डॉट है मतलब इसमें एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं हुआ है। जनरली जो वीगन लोग होते हैं उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है और वो ऐसे ही अपनी मेडिसिन बाय या परचेज करते हैं। कई प्रोटीन पाउडर होते हैं जिनमें एनिमल प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, लेकिन कई होते हैं जो पूरा का पूरा एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा हमेशा ग्रीन कलर का एक एक निशान बना होता है। लाइक एक ये है पाउडर एस्टीव फार्मा का मैग्नम प्रो। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रीन डॉट, यानी कि इसको जो बनाया गया है वो कंप्लीटली एनिमल प्रोडक्ट से हटा के बनाया गया है। इसमें प्योर प्लांट के ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे देखने के लिए है। तीसरी चीज है एक रेड कलर का छोटा सा ट्राइंगल, अगर किसी चीज में बना है, किसी स्ट्रिप में दवाई की में बना है, लाइक दिस। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ छोटा सा आपको एक रेड ट्राइंगल दिखेगा। इस ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयों को खाने के बाद आपको ड्राउजीनेस हो सकता है, यानी कि नींद जैसा आपको हो सकता है या नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं कभी कभी। तो ऐसी दवाइयों को खाने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है या ऐसे काम नहीं करने हैं जिसमें आपको खतरा हो सकता है या किसी सामने वाले को आपसे खतरा हो सकता है। और लास्ट चीज जो आपको देखनी है किसी मेडिसिन में, वो ये देखना है कि उनके स्ट्रिप के पीछे कहीं रेड लाइन नहीं बनी होनी चाहिए। रेड लाइन बनी है इसका मतलब ये है कि आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट के वो मेडिसिन को नहीं लेना है। देखते हैं, रेड लाइन बनी है, बिना कंसल्ट के नहीं लेना है। अगेन इसमें भी पूरा रेड लाइन बना है, इसको भी आपको बिना कंसल्ट के नहीं लेना है। इकोस्पुरिन, रेड लाइन अगेन, आपको बिना कंसल्ट के नहीं लेना है। बट कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि रेड लाइन जिनमें नहीं होती है वो आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं, लाइक दिस वन। इसमें कहीं रेड लाइन आपको नहीं दिखेगा, तो ये आप
बिना कंसल्ट के भी ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ले सकते हैं। या फिर कोई मल्टीविटामिन हो, कोई भी मल्टीविटामिन हो, इसमें रेड लाइन नहीं रहेगी, ये आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल द स्टैट डोज को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।